तो आज हम लोग किरण प्रकाशिकी का जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में आज बात करेंगे, और जो थ्योरेटिकल डेरिवेशंस वगैरह हैं उनको अपन कल करेंगे। आज हम मुख्य रूप से ये बात करेंगे कि किरण प्रकाशिकी होती क्या है और इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, और इससे हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेंगी और क्या क्या हम उससे करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये याद होगा, 9th और 10th में दोनों में पढ़ा हुआ है आपने, इसको क्या कहते हैं? अगर ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ठीक है, ये आपात किरण, ठीक है, ये सब चीज़ तो आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ी हुई है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये अपने को बहुत अच्छे से आती है। अब हम इसके आगे की चीज़ की बात करेंगे कि जो दर्पण जो होता है वही पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन अब हम दर्पण की वो चीज़ें पढ़ना चाहेंगे जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं, जिसके कारण कि हमको प्रकाश की और फिर किरण प्रकाश की इसके बाद आएगी, किरण प्रकाश की के बाद तरंग प्रकाश की, ये तीनों चीज़ एक साथ आएंगी। तरंग प्रकाश की तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी क्योंकि आप तरंग अभी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन अभी किरण प्रकाशिकी के अंदर थोड़ा बहुत हम लोगों को पता होना चाहिए कुछ सिद्धांत क्या है किरण प्रकाशिकी के। सबसे पहले हम ये देखें कि अगर पूरी भौतिकी का जो मूल सिद्धांत जो टिका हुआ है वो सर्किल पर टिका हुआ है। अगर हम सर्किल के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रहेंगे तो हम कोई भी चीज़ हमें कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम कहें कि आज हम एक अवतल दर्पण की बात करना चाह रहे हैं, अवतल उत्तल का तो फर्क पड़ता है ना आपको, तो कोई भी अगर हमने दर्पण लिया तो हमेशा हम इस सर्किल में से कुछ हिस्सा काट के, हो सकता है कि हम ये बनाएं, इसको दर्पण बना लें, हो सकता है हम इसको दर्पण बना लें, यानी इस वाले इसको दर्पण बना लें। कहने का तात्पर्य है कि दर्पण कोई सा भी होगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल, वो एक सर्किल का एक हिस्सा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कहने का कि जो भी सर्किल के सिद्धांत होते हैं, यानी कि जो भी वृत्त के सिद्धांत हैं कि उसके टेंजेंट होगी, कोई भी अगर इसके ऊपर बिंदु आएगा, जैसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कोई सा भी बिंदु यहाँ पर होगा, इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो इस पर टेंजेंट अपन उसमें निकालते थे, गति से ऐसी होती है। हमने पता था कि गति अगर इस तरह से है तो 90 डिग्री है। हमको ये भी पता था कि कोई भी कोण अगर हम इस तरह से अर्ध पे काटते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। मतलब जो भी सर्किल के बेसिक गुण हैं वो सारे के सारे किरण प्रकाशिकी में लगते हैं। ये एक सिद्धांत है, इसको अगर आप मन में रखेंगे तो आपको आगे आने वाली चीज़ें सब बहुत सरलता से समझ में आएंगी। तो सर्किल बारे हम जानते हैं, इसका पैरामीटर कितना होता है 2πr, है ना, हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि पूरा कोण 360 डिग्री यानी कि 2π कवर होता है। ये 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और इसके आगे हम अब शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण की कुछ परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले वह रेखा जो कि केंद्र बिंदु से, इस सर्किल के केंद्र बिंदु से, इस सर्किल के केंद्र बिंदु से जो गुजर रही है यह कहलाती है मुख्य अक्ष। और ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं उसके केंद्र से गुजरती है, तो कोई भी रेखा जो केंद्र से गुजरती है उसके जो गुण हैं वो हम सब उपयोग में लेंगे।
दूसरी बात, जो ये केंद्र है इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, जो कि इतना की रेडियस होता है सर्कल का। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को ध्रुव, पोल। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल सही बोला था। इसको हम कहते हैं ध्रुव। और इसको ध्रुव क्यों कहते हैं, इस पॉइंट को हम ध्रुव क्यों कहते हैं, वो तो उसका गुण हो गया। इस ध्रुव का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो रे ऑप्टिक्स है किरण प्रकाश की, इस पे ध्रुवित है, इस बिंदु पर, इसलिए हम इसको ध्रुव कहते हैं। और जो भी हम डिस्टेंसेस नापते हैं वो हम सारे के सारे ध्रुव से नापे जाते हैं। ये एक बात मन में याद रखना, समस्त दूरियां अब हमने ये देखा कि अगर हम कह रहे हैं कि सब दूरियां ध्रुव से नापते हैं, और जबकि हमारी आपातित किरण तो इस दिशा में आ रही है, मान लीजिए आपातित किरण हमारी इस दिशा में आ रही है, और चूंकि ये मिरर है इसलिए परावर्तित किरण यहां जाएगी, इस दिशा में जाएगी। ठीक है, अब चूंकि ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर कोई भी हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, तो जो इस अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर होते हैं ऑब्जेक्ट, इनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी अक्ष के नीचे होंगे अब बात रह गई आपतित किरण और परावर्तित किरण को, तो कौन सी दिशा पॉजिटिव मानी जाती है, जो भी किरणें आपतित किरण की दिशा में होंगे, जो भी डिस्टेंस, जो भी दूरियां आपतित किरण की दिशा में होंगी। अब ये वाला, ये डिस्टेंस दिखा रहा हूं मैं, ये क्या हुआ, आपतित किरण की दिशा में है या नहीं है, ये डिस्टेंस है, नहीं नीचे नहीं, तो ऊपर बनाए थे हैं, नहीं इस साइड उस साइड से क्या मतलब हुआ, ये सेंटेंस, ये है इंपॉर्टेंट सबसे इसमें बात। कभी भी इस पे सारे क्वेश्चन बच्चों को इसलिए गलती हो जाते हैं क्योंकि यही चीज वो मिस कर जाते हैं। हमेशा ये याद रखना है हमको कि ये निकालते समय कि ये आपातित किरण की तरफ का डिस्टेंस है या आपातित किरण के विपरीत दिशा का डिस्टेंस है, उसको हमें ये देखना है कि इसकी ध्रुव से दूरी किधर है। यानी कि हम कोई भी डिस्टेंस अगर नापते हैं यहाँ पे और आपतित किरण इस दिशा में है, तो अगर मैं कहूंगा कि ओ सी ये वाला डिस्टेंस, भले मैं ये दिखा रहा हूं आपको दिशा बना के, ये वाला जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि ये जा रही है ओ की तरफ और हम डिस्टेंस नाप रहे हैं ओ सी विरोध की तरफ। समझ गए ना आप। इसी प्रकार मान लीजिए कोई किरण यहां पर आ रही है और वापस जा रही है इस दिशा में, अब कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। इसके मतलब हुआ कि हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये अपने मन में क्लियर रहना चाहिए कि सारे डिस्टेंस जो हैं हम केवल ओ से नाप रहे हैं, और ओ के नापने से ही पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलता है। केवल इससे नहीं पता चलता कि इधर है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इधर है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ओ से बिंदु जब नाप रहे हैं, ओ से दूरी नाप रहे हैं, तो वही बताता है कि ये पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव। अब अगर हम इसकी दूसरा पहलू देखें, जो भी बहुत आवश्यक चीज है कि जो भी दर्पण है उसका हम एक अगर बहुत छोटा सा हिस्सा लेते हैं, यानी कि हमने बहुत छोटा हिस्सा ये लिया, तो ये समतल दर्पण के रूप में काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अर्थात अगर इस बिंदु पर कोई किरण आ रही है, केवल इस बिंदु पर, यहां पर अगर हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा कि एक किरण यूं आई और फिर यूं चली गई, इसका मतलब अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएं, अभिलंब बनाएं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसका मतलब दर्पण का प्रत्येक छोटा सा हिस्सा एक समतल दर्पण के रूप में काम करता है। एक दूसरा, इसके बाद जो तीसरा सिद्धांत होता है, जो हमेशा याद रखना है अपने को इस पढ़ने के लिए, कि कोई भी दर्पण जो है उसका साइज ऐसे होता है, इस पूरे दर्पण को हम इससे देख रहे हैं, हमें क्योंकि हमने इसको मैग्नीफाई करके समझने के लिए लेते हैं, लेकिन यहां से हम अगर कोई भी रेखा खींचें जहां पे जिस जगह आपतित किरण है, ये दूरी और ये दूरी करीब करीब हमेशा बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्व बेसिकली हम लोग दिखाते हैं यहां पे ऐसा है, लेकिन होता है ऐसा। तो ये दूरी जब यहां पर आएगी तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी, रेडियस के बराबर जैसी होगी। ये इसलिए होगी क्योंकि इसको हम समतल दर्पण के रूप में मान के चल रहे हैं। क्योंकि समतल दर्पण अगर हम नहीं समझ में आएंगे तो आगे जब लेंस पढ़ेंगे और दर्पणों का जो पढ़ेंगे उसके अंदर सारे में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अपन हम देखते हैं कि इसके अंदर अब इसकी जो इसका चैप्टर का असली हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई अवतल दर्पण है उसके क्या सिद्धांत होते हैं। आज हम सब चीज बेसिक्स पढ़ेंगे इसके, अवतल दर्पण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत होता है इसका कि यदि कोई भी किरण, जो किरण अक्ष के समानांतर होती है, तो वह फोकस में से गुजरती है। और ये फोकस क्या होता है, कौन बताएगा बच्चा? नहीं नहीं, आधा तो है, होता क्या है? ये तो पता चल गया कि चलो ये फोकस, जो फोकल डिस्टेंस जो है वक्रता त्रिज्या का आधा है, लेकिन क्या है फोकस? क्या है? वही फोकस इज इंपॉर्टेंट। मतलब हम फोकस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, फोकस बिंदु के बारे में? बताओ, कोई बच्चा बताओ। हाँ
हाँ, इसको क्या कहते हैं, अभिसा हैं? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये अवतल दर्पण है तो इसमें क्या होगी, अभिसारित होगी या अपसारित होगी? अभिसारित। अभिसारित का मतलब, अभिसारित का मतलब केंद्र होगी, यानी कि जहां पर परावर्तन होने के पश्चात अवतल दर्पण में किरणें एक जगह मिलती हुई दिखती हैं जिस भी बिंदु पर, उसको फोकस कहते हैं। मतलब ये तो ठीक है कि फोकस आर का आधा है, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर मिलती हुई किरणें दिखेंगी अवतल लेंस में, उसको तो हम कहेंगे कि अभिसारित हो रही हैं। और अगर उत्तल दर्पण होगा तो अपसारित हो जाएंगी, उत्तल दर्पण में अपसारित हो जाएंगी। ठीक है, इस है बेटा, उत्तर ये सेम है। अब इसको समझाऊंगा मैं कि क्या क्यों है, कैसा है, अभी बताएंगे। मतलब जो किरण अक्ष के समानांतर होती है वह फोकस से गुजरती है, यही उत्तल दर्पण में भी होगा, यही अवतल दर्पण में भी होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये लिख लिया आपने? बहुत सारे सिद्धांत हैं, 4-5 सिद्धांत हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सरल। हमने क्या कहा कि कोई भी किरण अगर समानांतर आएगी तो वो हमेशा परावर्तित होकर यहां क्या होगा, अब इसका फोकस कहां होगा? क्यों, ये क्यों होगा? कार हर चीज़ का क्यों आना चाहिए हमको। मतलब आप हम मुझसे भी हमेशा क्यों पूछा करो, और मैं भी जानना चाहता हूं कि आपको क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो है किसका हिस्सा है, उस सर्किल का हिस्सा है जो कि इस डायरेक्शन में बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें ये पता रहना चाहिए कि क्यों इधर फोकस हो रहा है। हमने निकाल लिया था कि जो वक्रता त्रिज्या है वो इसका जो केंद्र है, वहां तो वक्रता त्रिज्या होती है, और इसका आधे में फोकस होता है। अब यही सिद्धांत हमको यहां पर लगाना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो समानांतर आती है, जो किरण समानांतर आई, अब वो फोकस में से गुजरेगी कैसे, जबकि फोकस तो उधर है, और इधर आपने सिल्वर लगा रखा है या कोई भी चीज लगा रखी है जिसके कारण कि वहां पे कुछ तो जा नहीं सकती। इसका मतलब आभासी होगी वो, ठीक है ना, इसका मतलब आभासी होगी, लेकिन हमको लगेगी वो कि फोकस में से होकर जा रही है। ये तो फोकस में होकर जाएगी, और हमको प्रतीत कैसे होगी जब बाहर आएगी? तो यानी कि जो समानांतर है वो हमें फोकस में से
आती हुई वापस परावर्तित होने के बाद फोकस में से आती हुई लगेगी। ये बात समझ में आ गई? कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब इसका उल्टा, क्या करें कि अगर कोई फोकस में जा रही है तो समानांतर हो जाएगी, ये सारे चित्र अपने आप बनाना जिससे, क्योंकि बाद में फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर में, और बहुत ही सरल हैं ये सब चीज़ें। आर या सी कुछ भी लिख सकते हो इसको। हम क्या कह रहे हैं, अब जो फोकस में से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यानी कि अब जो फोकस में से होके आई है किरण, समानांतर। अभी हम इसी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इससे दोनों सिद्धांत, यानी इसका रिवर्स भी और इस सिद्धांत का जो पालना हो रही है वो भी। तो यहाँ पे जो फोकस में से आई वो वापस गई तो अक्ष के समानांतर हो गई। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा, जो फोकस में से जो समानांतर आई थी फोकस में से, और जो फोकस में से गुजर रही है वो समानांतर। अब इसको यहां देखें अगर बना के तो क्या होगा, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो फोकस में से गुजरी है वो अक्ष के समानांतर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फोकस है आपका, अगर ये फोकस में आती प्रतीत हुई तो अब क्या हो जाएगी, ये परावर्तन के बाद समानांतर हो गई। समझ में आ रहा है ना? कि बिल्कुल क्लैरिटी से समझ लेना इस चीज को। अब दूसरा सिद्धांत जो लागू होता है, बोलो बेटा कुछ मन में डाउट? वो कुछ भी लिख दो, यहाँ लो इसको मैं सी लिख देता हूँ। अभी तो अपन केवल, ये तो एब्रीवेशन है ना, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है इनसे। सी लिख दो, आर के पी कुछ भी लिख सकते हो। एफ को फोकस इसलिए लिखते हैं क्योंकि फोकस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सारे पॉइंट अनइम्पॉर्टेंट हैं। और अक्ष को हमेशा क्या रखते हैं, ओ। अब दूसरा सिद्धांत क्या होता है, ध्रुव को। हाँ नहीं, अब दूसरा सिद्धांत क्या हो सकता है, सोच के बताओ कि दूसरा सिद्धांत ये हो सकता है, जो वक्रता त्रिज्या में से जाएगी रेखा वो उसी में परावर्तित होकर वापस चला जाएगी। तो सिद्धांत उसका ये हुआ कि जो किरण वक्रता केंद्र कहते हैं ना इसको, वक्रता केंद्र से आपतित होगी वह क्या होगा, वह उसी मार्ग से, वह उसी मार्ग से इसका मतलब यहां हम क्या कह रहे हैं इसको, जो किरण सी में से होके गुजरी आई तो वापस जाएगी वो भी सी में से ही जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो हम यह क्या कह रहे हैं कि जो सी में से यहाँ आएगी वो वैसे ही उसी रास्ते से वापस चले जाएगी। कोई कंफ्यूजन इस पे? ये चीज बिल्कुल अपने को पक्की करनी है अपने मन में, जिससे कि कहीं भी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहे।
और जो तीसरा सिद्धांत इसका होता है, हाँ सेम उत्तल में भी यही हुआ कि जो आपतित किरण वक्रता केंद्र से के दिशा में आ रही है वो उसी दिशा में परावर्तित होकर वापस चली जाएगी। ठीक है। अब जो लास्ट इसका सिद्धांत है, जो किरण ध्रुव पर आपतित होगी, क्या होगा उसका? सीधी मतलब, हाँ, ध्रुव पर आपत्ति होगी, वह समतल दर्पण के सिद्धांतों की पालना करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? यदि कोई किरण यहां आएगी तो ये पोर्शन बिल्कुल समतल दर्पण के रूप में काम करेगा और उसी एंगल पे जिस प्रकार की समतल दर्पण में परावर्तित किरण गई थी उसी तरीके से ये। अब इसमें क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? क्या बोले? कोई बच्चे ने पूछा? ये वाली, इसका क्या सिद्धांत सीखा था पहला हमने? अपसारित, उत्तल दर्पण से अपसारित होती हैं, यानी कि बिखर जाती हैं। जब भी उत्तल दर्पण होगा उससे सब चीज अपन जो भी देख रहे थे बिखर रहे थे, और इसके अंदर क्या हो रही है? जुड़ रही हैं। ठीक है, यही तो फर्क है अपसारित और अभिसारित का। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अपन अब ये देखते हैं कि किसी भी दर्पण से कोई भी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये सब पुराने साल का रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि एक बार मन में सारा आ जाए कि क्या करा था हम लोगों ने। कोई भी किसी स्तर पे आपको डाउट हो मन में जरूर पूछ लेना, क्योंकि बेसिक बहुत ही बेसिक चीज है। यहां पे सिद्धांत लिख लीजिए, तीसरे नंबर का सिद्धांत। यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है? मिनिमम बस केवल 2। अपन ने सिद्धांत सीखे हैं 4, है ना? उन 4 में से कोई सा भी 2 लगा के हम लोग कोई सा भी हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ?
अब बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हम ये देखें, इसके बहुत सारे केसेस अपन देखेंगे लगातार 3-4। इसको बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये अब इस समय सीख गए तो आप समझ लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी आपने सोचा कि पिछले साल पढ़ा हुआ है और अभी इस समय नेगलेक्ट कर जाए तो फिर ये कभी आप इस पूरे चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले हमने देखा कि क्योंकि जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो अब 9th 10th जितने सरल नहीं आएंगे, उल्टे आएंगे सारे क्वेश्चन। वो ये कहेंगे कि एक प्रतिबिंब है, बिंब पे नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको 9th 10th में 11th में बिंब पे क्वेश्चन आते थे, उल्टा आएगा यहाँ पे। एक प्रतिबिंब है जो कि आभासी है, ठीक है, और अवतल दर्पण है, तो कहाँ पर रखा है बिंब, है ना। ये इस तरह के उल्टे क्वेश्चन आएंगे सारे, सिंपल नहीं आएगा सीधा। इसलिए हमको सीधे वाले सिद्धांत पता होने चाहिए जिससे कि हम उल्टे उनके उत्तर दे सकें। ये मैं आपको बार बार हर चैप्टर में बता रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ते हो ना, उसका जो विपरीत स्थिति है क्वेश्चन उसी के आएंगे। क्वेश्चन ये नहीं आएंगे जो आप पढ़ रहे हो। जितने भी आपने देखा होगा क्वेश्चन, जितने भी आईटी क्वेश्चन अपन करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उसका उल्टा, यानी वो देखना चाहते हैं कि सिद्धांत आपको वास्तविकता में पता भी है या नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम कोशिश करें इसको बनाने की, पहले हमने यहाँ पे रखा, मान लीजिए हमने कहा कि हमें इसकी 2 किरणें पता होनी चाहिए। पहली किरण, पहला सिद्धांत लगाते हैं अपन कि अगर कोई भी किरण समानांतर चलेगी तो वो फोकस में से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये पहला सिद्धांत लगा दिया। दूसरा सिद्धांत क्या आपने सीखा था कि यदि कोई किरण, कौन सा लगाना चाहते हो आप बताओ? वो दोनों में से कोई। अब देखो इसका क्या करते हैं अपन, दोनों देखते हैं करके। कि हमने पहले कहा कि इसी एंगल से वापस जानी चाहिए, जहां ये दोनों कटेंगी। सॉरी, सीधा नहीं बना, 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट सीधा बना दूं इसको, क्योंकि सीधा ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये यहां पर, ये किस बिंदु का बन रहा है, इस बिंदु का, यानी कि हमने इस बिंदु का बन रहा है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये वाला कहां से आया, ये बिंदु कहां से आया, ये कैसे, ये अपने को कैसे पता चला कि यहां बन रहा है? ये टेढ़ा क्यों नहीं बना, यूं क्यों नहीं बना, यूं क्यों नहीं बना? क्योंकि अपने को क्या सिद्धांत सीखा है कि जो किरण इस बिंदु से एक्सिस पे जाएगी वो यहीं वापस चली जाएगी। इसको, ये चीज बहुत ध्यान समझ लो कि ये जो किरण इधर आई है वो इसी जगह वापस चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हमको ये पता है कि ये वाला जो इसका प्रतिबिंब जो है वो इसी रेखा पे कहीं बनना है। और चूंकि ये प्रतिबिंब इसके यहाँ बिंब जो है इसका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और 90 डिग्री कोण बनाने का क्या मतलब है कि ये भी एक सर्किल का हिस्सा है, जो कि अभी हमने सीखा था ये सिद्धांत। अब ये इस साल क्लास में अब थोड़ा सा कठिन स्तर आएगा ना, ये तो अपने पता होना चाहिए। अभी इसको बहुत यूज करेंगे अपन कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब अगर हम इसको यहां पर देखने की कोशिश करें, इस वाले त्रिभुज को,
और ये त्रिभुज का एक हमारा डायगोनल हो, यानी कि उसका व्यास, वो क्या, हाँ व्यास, व्यास हो, व्यास ही कहते हैं ना उसको। नहीं नहीं, ये मैं तो इतने मुश्किल से हिंदी में याद किए हैं सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये व्यास है, और अगर एक सर्किल इसमें से होके गुजरेगा तो ये एक सेमी सर्किल होगा, अर्धवृत्त होगा, हर जगह ध्यान रखो। इसी प्रकार ये वाला अगर हम ट्रायंगल लें तो ये इसका एक अर्ध सर्किल होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अर्धवृत्त में जो भी एंगल इस प्रकार का बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये हमें बहुत जानना आवश्यक है, और ये मन में याद रखने की आवश्यकता आपको आता सबको है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे को यहाँ पे क्या हुआ इसका। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या चीज देखी, क्या हुई, इसकी हमेशा 3 चीजें देखी जाती हैं। ये 3 चीजें बहुत आवश्यक है कि प्रतिबिंब कैसा बना। सबसे पहली चीज तो होती है कि ये आभासी है या वास्तविक, तो उसमें लिखना चाहिए यहां पर वास्तविक, क्योंकि उल्टा ही क्वेश्चन आएगा। दूसरा, आकार छोटा, आकार क्या हुआ, छोटा हो गया इससे, अभी थोड़ा ही छोटा हुआ है, धीरे आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे और भी छोटा हो जाएगा। और तीसरा, उल्टा बनाया। ये 3 चीज देखी अपन ने यहां पर। अब अगर हम ये करें कि इसको ले आए वक्रता केंद्र पर, अब हम इसको वक्रता केंद्र पे ले आते हैं, देखें जरा क्या होगा। अब हमने इसको वक्रता केंद्र पे रखा, अगर हमने इसको वक्रता केंद्र पे रखा, एक किरण जो गई समानांतर वो फोकस में से गुजरेगी ओके, ठीक है। और हमने कहा था कि दूसरी जो फोकस में से गुजरेगी वो समानांतर हो जाएगी। रेखाएं खींचने में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, ये सिद्धांत याद रखना पड़ेगा कि यदि कोई वक्रता केंद्र के ऊपर बिंब रखा है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, है ना। तो साइज क्या हुआ इसका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग इसको सी और एफ के बीच में आ जाते हैं। अब क्या हम बिंब को ले आते हैं, अब क्या हमने उसी को वापस
पहला सिद्धांत, जो समानांतर किरण जाएगी वो फोकस में से होके गुजरेगी। अब बताओ कहाँ बनेगा? कर करके करके देखो आप, पहला बनाओ 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 बनाओ, अपने बना के देखो किस जगह बनेगा। वक्रता केंद्र और देखो पहले, मुझे पता नहीं, आप बना के देखो। लोकेशन कहाँ, लोकेशन बताओ, इसकी लोकेशन कहाँ होगी? अर्थात अगर हम यूं करके देखें कि ये अगर फोकस में से गुजरेगा तो ये कहाँ जाएगा? पैरेलल। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब वास्तविक आकार क्या हुआ? ये मैं से देख रहा हूं, आप देख रहे हो क्या चीज परिवर्तित हो रही है बार बार? साइज। साइज ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों चीज तो रह रही हैं बार बार, ये अभी तक तो ये रह रही हैं, केवल यहां हम चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक कंडीशन और आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि इसको पहले एफ और ओ के बीच में ले आए, या एक एफ पे रख के देखें। चलो एफ एंड ओ के बीच में ले आओ। चलो एफ एंड ओ, अब है आपका असली परीक्षा। अगर ये चार चित्र आपने सही बनाए हैं तो एफ और ओ के बीच में आना चाहिए आपको। एफ और ओ के बीच में बना के देखो अपनी कॉपी में। यानी कि अगर ये है, नहीं पहले देखो किरण कैसे चल रही है वो देखो अपने चित्र बना के, कहाँ कैसे हो रहा है। अपन ने क्या कहा कि जो पैरेलल चलेगी उसका क्या होगा? फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ कैसे गुजरेगी फोकस से? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलेंगे कि ये फोकस पे से ऐसे गुजर रही है। ये सही है गलत? अब आया ना क्वेश्चन समझ में? अब बताओ इसको कैसे बनाओगे? ये तो कहना तो बहुत सरल है कि ये वास्तविक बनेगा, या उल्टा बनेगा, ये करेगा। अब इसको बना के अपनी कॉपी बना के देखो, वही सिद्धांत लगाओ जो अपने सिद्धांत अपन ने करें। कि कौन सी जगह कहां पर पैरेलल दिखेगा, कहां पे नहीं दिखेगा। बताओ, इसका चित्र बना के देखो कि अगर ये, मैं इसको बैठा देता हूं जिससे कि आपको सरलता पड़े। पहले इसको तो करके देखो दोनों, पहले वो सिद्धांत दिखाओ कि जो फोकस में से जाती है वो समानांतर हो जाती है, जो समानांतर जाती है वो फोकस में से होके गुजरेगी। इन दो सिद्धांत को पहले निकाल के देखो, क्योंकि बहुत जरूरी है इस चीज को सीखना इस मौके पे। अब अगर ये फोकस में से होकर गुजरती दिखती है परावर्तित किरण, तो कैसे दिख सकती है? नहीं बनेगा तो आभास ही भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बताओ कि ये किरण जो मैंने बनाई है यहाँ पे पैरेलल, और मैं कह रहा हूं कि ये फोकस में से गुजरेगी होके, तो कैसे दिखेगी? हाँ, कौन बच्चा बना सकता है यहाँ पे आके? बनाओ। पूरे वही सिद्धांत लगाना जो अपने सीखे हैं। सर मैं थर्ड सिद्धांत से बना रही हूँ। किसी से भी, जो भी सिद्धांत आपको अच्छा लगे।
सीधी नहीं बन रही। कोई बात नहीं। हाँ। इधर आगे बढ़ जाएगी यहाँ पे और फिर तीसरा सिद्धांत लगाएंगे तो नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं, क्यों क्यों बढ़ी? अपन ने सिद्धांत क्या था कि जो समानांतर है वो फोकस में जाएगी, तो वो फोकस में जाती हुई कहाँ दिख रही है ये? सर ये फोकस ही है ना, फोकस से आ रही है ना नहीं बिंदु। तो इसको, ये आपातित किरण तो ये है। सर इसको यहाँ से ले लो वो तो। हाँ ले लो, आराम से बनाओ, बिल्कुल आराम से बनाओ। हाँ सर फिर तीसरा नियम यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से आएगी और फिर ये जो दूरी है ना, इनका डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा यहाँ पे। इसका ये मतलब आगे कभी नहीं मिलेंगी। फिर हम जब डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे ना, तो फिर ये आगे जाके मिल जाएंगी। हाँ उधर मिलेगी, फिर यहाँ यानी उधर बढ़ जाएंगी। नहीं नहीं, क्या मतलब फिर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अगर जब यहाँ बढ़ रही हैं और ये इधर भी इधर इतनी देर बढ़ती रह जा रही हैं तो प्रतिबिंब नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस कम होता जाएगा ना, तो आभास ही लगेगी फिर बाद में। है। और कोई बच्चा है जो बता सकता है? आओ जनाब, कोई आओ। नहीं, सिद्धांतिक रूप से सही हो, लेकिन वैसे सच्चाई से थोड़ी दूरी हो गई। या वो बना दूं पहले मैं। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बनाओ बनाओ। उसको उसको दिखाओ, उसको बनाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ में ये दिख रही है। हाँ कहाँ जाएगी ये? हाँ तो इधर कहाँ, यहाँ वापस तो आएगी ना कहीं। ये बिंदु जो आई है ना, ये हाँ बनाओ 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 बनाओ, ठीक। हाँ ऐसे डरो मत, बिल्कुल अच्छे से बनाओ। हाँ हाँ, अब वो डायरेक्शन के वो बनाओ, एरो बनाओ, एरो, इसमें एरो बनाओ कि कौन सी किरण आपातित थी, कौन सी परावर्तित हुई है। ये आपातित थी, इसकी परावर्तित कौन सी थी? हाँ और ये आभासी वाले जो पीछे जाके प्रतीत होगी, यहाँ से देखेंगे। हाँ, हाँ। इस बच्चे ने काफ़ी बनाया, आपने भी बहुत सही बनाया था, बस में 5% गलत थी केवल, ठीक है ना। 95% आप बिल्कुल सही थे। अभी बच्चे ने इसने काफ़ी अच्छा बनाया, लेकिन रेखाएं बोर्ड पे खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे पता है। बैठ जाओ बैठ जाओ। यानी कि जो समानांतर चली वो फोकस में से गुजरेगी वापस, परावर्तित होकर जो समानांतर जा रही है वो परावर्तित होकर फोकस में से गुजर रही है, और जो ध्रुव पर जाएगी तो उसी एंगल पे मुड़ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे उल्टा बनेगा या सीधा? क्योंकि इसका हम निकाल रहे हैं, इसका निकाला ना हमने। अब तीसरा एक बार सिद्धांत और लगा के देखो इसमें अपनी कॉपियों में कि अगर वो फोकस में से जा रही है तो समानांतर हो जाएगी। अगर आपातित किरण फोकस में से जा रही है, अपन ने सीखा था सिद्धांत कि आपातित किरण अगर फोकस में जाएगी तो वह समानांतर हो जाएगी। उसको देखो कैसे बनाओगे। अगर हम कहें उसको बनाना है तो उसको कैसे बनाओगे? मतलब अभी आपने इन दो किरणों को यूज करके बना लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि अगर हम इस तीसरा सिद्धांत भी लगाएं, क्यों सिद्धांत लगाना तो आना चाहिए ना, कि उससे कैसे हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अगर हम ये कहें कि ये एक किरण जो कि फोकस में से होके गुजर रही है, वो अक्ष के समानांतर हो जाएगी परावर्तित होके।
तो कैसे बनाएंगे इस चीज़ को? सीखने की कोशिश करो, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, बना लोगे तुम होशियार बच्चे हो। जो थर्ड सिद्धांत है ये आना चाहिए, क्योंकि थर्ड सिद्धांत आने का मतलब सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आप जब ही बना पाओगे उत्तल का, नहीं तो उत्तल का बनेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, अगर हमने ये लिया, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये फोकस में से गुजरेगी, यानी कि ठीक है, फोकस में से गुजरेगी यानी कि आपातित किरण कहां जा रही है? ये है आपातित किरण। अगर फोकस में से गुजरता हुआ हम इसको मान रहे हैं तो ये किरण कहां आपातित हुई? इस जगह। अभी रुक जाओ बेटा, अभी तो फर्स्ट स्टेप पहुंचे। तो ये फोकस में से आती हुई प्रतीत हुई। अगर कोई फोकस में से आती हुई प्रतीत हो रही है तो कहां जाएगी वो? पैरेलल, समानांतर। किसके समानांतर हो जाएगी? अक्ष के समानांतर। कैसे दिखेगी? अक्ष के समानांतर मतलब ये कहां जाएगी? अक्ष के समानांतर बेटा। और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये तीनों सिद्धांत लगाने आने चाहिए। समझ में आया बात? इसको कैसे बनाया हमने? हैं? नहीं, किसी नहीं बोला? हाँ बोलो, सुनो ध्यान से देखो। हमने सीखा था सिद्धांत कि अगर कोई किरण फोकस से जाती है तो वो अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब चूंकि ये फोकस से आगे निकल चुका था तो एक्चुअल में तो फोकस से जा नहीं सकती, वास्तविकता में तो फोकस से नहीं जा सकती, लेकिन हमको ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो सकती है केवल। तो अगर ये फोकस में जाती हुई प्रतीत होती है तो किरण यहां से इस दिशा में जा रही है, क्योंकि फोकस की अगर अपन जितने भी चित्र बनाए थे उसमें फोकस बाद में आता था तो सीधी लाइन खींच देते थे हम लोग। और चूंकि यहां पे फोकस में आ नहीं सकती, बैक में नहीं चल सकती किरण, तो हमको केवल ये परावर्तित होने के समय जब ये समानांतर होते हुए दिखेगी वो जब ही होगी जबकि ये फोकस में से गुजरती हुई दिखेगी। यानी कि आपतित किरण भी फोकस में से जब होती हुई गुजरेगी जबकि हमें आभासी रूप में फोकस से आती हुई दिख रही है, और जब इसका परावर्तन हो रहा है तो ये वास्तविक है। तो अब यहां क्या हुआ? आकार तो बड़ा हो गया, प्रतिबिंब क्या हुआ? यानी कि केवल अवतल दर्पण में ही फर्क हो गया। अब ये मतलब अवतल दर्पण में ये मान के चलते हैं हम लोग कि हमेशा वास्तविक बनता है, ये मानते हैं ना अपन। लेकिन जैसे अपन इसको क्रॉस कर लिया, अब स्थिति परिवर्तित हो गई। लेकिन क्यों परिवर्तित हुई, इन किरणों का किस तरह से हुआ, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अब अपन इसको देखेंगे, इसका आकार तो बड़ा हुआ, प्रतिबिंब आभासी, अगर ये चित्र समझ में आ गया तो अब हमें एक चित्र बनाना है कि उत्तल दर्पण हो। अगर उत्तल दर्पण हो और एक, अब देखो जरा उत्तल दर्पण के साथ क्या होगा। ये आपकी परीक्षा है। सिद्धांत वही है जो आपने सीखे हैं। अभी आपकी परीक्षा है, इसका फोकस और ये कर्वेचर, ये दो हैं। अब यहां पर एक कोई बिंब है, कहीं भी रखा है, कहीं भी, क्योंकि ना तो फोकस रख सकते हैं ना वक्रता केंद्र पे। क्यों? क्योंकि ये तो है ही नहीं इधर, ये तो क्योंकि इस सर्किल के हिस्सा है, ये तो इधर है, इसे अपन ने कहीं भी रख लिया।
मानना अभी बताऊंगा, इसके आगे आएगी। इससे मान कभी कोई चीज़ एज्यूम तो करनी नहीं चाहिए, सब चीज़ कारण के सहित होनी चाहिए कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मान लेंगे इधर, तो मानना ही नहीं चाहिए। इधर तो मानने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि केवल अपन ने पहले सीखा था कि जो सर्किल के अंदर होगा उसका केंद्र होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो आधा होगा वो सेंटर ऑफ फोकस होगा। तो अपने सिद्धांत यही है, बाहर तो जा नहीं सकते, अपन ने बाहर सीखा ही नहीं अभी तक कि बाहर क्यों जाएंगे। वो बाहर वाला बेटा आपको जो ध्यान आ रहा है वो आ रहा है लेंस का, और लेंस में क्यों आ रहा है यहीं पे आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। इस समय आपके मन में जैसे डाउट रह जाएगा, क्योंकि आपके चेहरे पे डाउट दिख रहा है मेरे को। अगर हमने ये लिया ये वाला, तो इसका फोकस ये हुआ मान लीजिए, और ये हुआ इसका कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र। और अब हमने ये बनाया, तो ये कौन से कर्व का हिस्सा है, इस वाले का, तो इसका जो फोकस होगा यानी कौन सी सरफेस है C2 वाली, ये वाली सरफेस है 2, और ये सरफेस है 1। इस पे आएंगे हम लोग, लेकिन अभी बच्चे क्योंकि चेहरे पे मुझे एकदम वो लग रहा था कि डाउट इसके मन में क्रिएट हो गया, तो मैंने इसको बता दूं कि ये इसलिए मानते कुछ नहीं है किसी को भी चीज़ को। यहाँ पे साइंस में बेसिक चीज़ें मानते कुछ नहीं है, हर चीज़ का प्रमाण होना चाहिए हमारे पास। हाँ ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अभी लेट अस सी, आपने काफ़ी है, हाँ नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हैं कि बनाया तुमने, और कोई बच्चा इसके अलावा बच्चा कोई बनाया जिसने उसको ट्राई कर सकता है यहाँ पे आके, हैं आप चलो आप बना के देखो यहाँ पे, नहीं काफ़ी सही है आपका, चलो यहाँ के बना के देखो। कम है, भूलने की जरूरत ही नहीं है, सिद्धांत लगाने ना आपको, केवल सिद्धांत। चलो अपन लोग बना के देखते हैं। हाँ हाँ, इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर बच्चों का। कोई देखने कोई जरूरत नहीं है, सिद्धांत चलेंगे ना अपन, कोई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो। अपने सिद्धांत की पालना करना, कुछ नहीं करना है, और तुम बिल्कुल सही बनाओगी। पहला क्या था, समानांतर चलेगी तो फोकस में से निकलेगी, बनाओ। हाँ बनाओ 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 बनाओ, बनाओगी बिल्कुल सही बनाओगी। दूसरे के हंसने से अपने को कुछ फर्क नहीं, क्योंकि एग्जाम अपन देंगे, दूसरे नहीं देंगे। गुड, पहले उसके अब डायरेक्शन बनाओ, उसके अंदर डायरेक्शन, एरो दिखाओ, एरो दिखाओ, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ एरो दिखाओ, यहाँ पे भी ये जा रही है। अब तो ये परावर्तित होगी ना बेटा, तो परावर्तित होगी कहाँ जाएगी किरण, ये परावर्तित परावर्तित दर्पण से होगी ना बच्चे, ये तो होगी इधर। बताओ ऊपर बनाओ बनाओ बनाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाओ ना। परावर्तित तो दर्पण से होगी ना बेटा, पीछे परावर्तित नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, ये परावर्तित, एक तो ये हो गई। और दूसरा क्या सीखा था कि जो फोकस में से जाएगी वो समानांतर हो जाएगी, तो फोकस में से क्या जा सकती है। हाँ बनाओ बनाओ, हाँ बनाओ बनाओ, फोकस से बनाओ, फोकस से बनाओ बेटे, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। फोकस ए से अगर फोकस आएगी लाइन तो कैसे आएगी बताओ, अगर ए से एक लाइन फोकस पे आ रही है तो कैसे आएगी एक किरण। अगर हम ए से फोकस की तरफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, नहीं फोकस तो कहाँ है, ये है ना फोकस, फिर फोकस से ए को तरफ जोड़ो, हाँ जोड़ो, हाँ जोड़ो, पीछे तो आभासी है तो उसको डैश डैश बना देना, पीछे डैश बना दो इसको, पीछे डैश डैश है ना, क्योंकि ये ना ये वाला ये फोकस में से गई तो ये क्या हो जाएगी, समानांतर होगी परावर्तित होने पे। तो बताओ कहां से होगी परावर्तित, किस जगह से होगी परावर्तित, परावर्तित दर्पण से होगी केवल। बनाओ बनाओ, हाँ बनाओ, हाँ बिल्कुल सही है, बनाओ, हाँ बनाओ, हाँ परावर्तित किरण बनाओ इसको, वो आपातित किरण थी इसको परावर्तित बनाओ। यस वेरी गुड। अब ये पीछे कहाँ काटेगी, जहां इसको पीछे काटेगा ना, पीछे बढ़ाओ बढ़ाओ उसको, बढ़ाओ जहां काटेगा उसको डैश डैश करके बढ़ाओ, इसको बढ़ाऊं, हाँ जब तो बनेगा बेटा। बताऊंगी नहीं यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब कहाँ बना आपका प्रतिबिंब, जहां ये कटेंगी, हाँ
अब आप जो तीसरा सिद्धांत आपने जो लगाया था अपने वहाँ पे, अब वो लगा के देखो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। इतना बहुत है, चलो कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन इसने बहुत अच्छी कोशिश करी है और मैं इस बात से खुश हूँ कि इसने एक कोशिश की है ना। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की है बेटा, एंड इससे आपको समझ में आ गया कि आपने क्या किया है। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है सिद्धांत लगाने अपने, तो कुछ करना ही नहीं है। जो किरण फोकस में से होती थी वो परावर्तित होकर चली गई इधर। अब तीसरा सिद्धांत और लगा के देखो इसमें, तीसरा सिद्धांत और देखो कि वो भी कहीं फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, कि जो वक्रता त्रिज्या से जाएगा वो वहीं से वापस चला जाएगा। तो अगर हमने इसमें देखा कि वक्रता त्रिज्या से जाने का कौन सा होगा, यानी कि यही हो गया, तो वापस कैसे जाएगा, ठीक है। ये किसी बच्चे को भी कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर इसको सीख लेना। यस, नहीं कहो तो जरा स्नेह से, डर लगा मेरे को तो ऐसा। चलो अब दोबारा देखते हैं इसको, पुनः देखेंगे इसको पूरी चीज क्या हुआ। तीनों सिद्धांत अपने को सब सिद्धांत लगाने आने चाहिए, मतलब केवल एक सिद्धांत से आप मान लो तुक्के से बन गया वो नहीं। अब जैसे बिटिया को आता था ये बनाना, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि इसको फोकस वाले से लगाओ तो ये घबरा गई, जबकि इसको आता था चित्र बनाना, जबकि इसको आता था, तीनों चीजें आती थी इसको, लेकिन कंफ्यूजन इसके मन में हो गया। अपन इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये किरण जो कि यहां पर आपतित हुई है, जो पैरेलल यानी जो समानांतर आपतित हुई है, वो फोकस में से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी ये फोकस में से जाएगी, इसका फोकस तो इधर है, तो इधर जाएगी, अंदर तो घुस नहीं सकती, केवल आभासित होगी। तो ये फोकस से दिखा और हमने इसको पीछे बढ़ा दिया। इसमें यहां तक तो कोई कहीं किसी की त्रुटि नहीं है। दूसरी बार हमने कहा, दूसरा सिद्धांत सीखा था कि जो वक्रता त्रिज्या में से होके जाती है वो उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो ये वापस उसी दिशा में चली गई। और तीसरा सिद्धांत क्या था हमारा, कि जो फोकस से होके गुजरेगी, आपतित किरण जो फोकस से होके गुजरेगी वो वापस जब जाएगी तो समानांतर हो जाएगी। तो हमने देखा फोकस से कैसे गुजर सकती है, क्योंकि फोकस इसका अंदर है तो ये आभासित ही हो सकती है। लेकिन परावर्तन किस जगह से होगा, उस सरफेस से, यानी कि दर्पण की जो पृष्ठ है उससे ही परावर्तन होगा। परावर्तन पीछे कहीं से नहीं हो रहा, पीछे का तो अपन सहारा ले रहे हैं इसको बनाने के लिए। तो जैसे ही यहां पर आया तो क्या हो जाएगा, अब ये पैरेलल हो जाएगी, अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब समझ में आ गई, समझ में आई बात। किसी बच्चे को इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन तो अभी पूछ लेना, क्योंकि ये बार बार लेंस में आपको दुख देगा नहीं तो, क्योंकि लेंस में एक सरफेस अवतल है और एक उत्तल है। जैसे अब लेंस पे आएंगे ना हम लोग, तो एक सरफेस उत्तल होगी एक अवतल होगी, तो उसमें ये सिद्धांत याद रखना पड़ेंगे। और ये बिल्कुल तीनों सिद्धांत जो हम लोगों ने सीखे हैं आज वही बताए अपन ने यहाँ पर, दोबारा देख लो। जो पैरेलल जाएगी वो हमें फोकस में से होकर गुजरती हुई नजर आएगी, लेकिन परावर्तन हमेशा इसके पृष्ठ से ही होगा, तो ये परावर्तित होकर यहाँ चली गई।
दूसरा सिद्धांत हमने लगाया कि जो वक्रता त्रिज्या से पास होकर गुजरेगी वो उसी जगह से वापस चली जाएगी। तो ये वक्रता त्रिज्या की तरफ गई और इधर वापस चली जाएगी, अंदर कुछ रेख नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि किरण एक्चुअल में इधर नहीं जा रही है, आभासित है। तीसरा सिद्धांत हमने लगाया कि जो फोकस में जो होके गुजरेगी, यानी कि फोकस में होके गुजर रही है, वो अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये अक्ष के समानांतर हो गई और इसका परावर्तन केवल इसकी पृष्ठ से ही हो सकता है। इसलिए हमें ये क्या हुआ है, यहाँ पर क्या क्या बना, प्रतिबिंब आभासी, आकार, आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी दर्पण से, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, उससे किस प्रकार प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई किसी बच्चे मन में अभी, क्योंकि इसी के आधारित पूरा ये चैप्टर, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं किरण प्रकाशिकी में से, वो पूरा इसी पे डिपेंड करता है। इसमें अभी किसी के मन में भी थोड़ा सा डाउट हो तो प्लीज एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। कोई पूछना था? हाँ हेलो सर। हाँ बताओ बेटा। हाँ बोलो बेटा, बोलो सर ताली से। यदि अवतल दर्पण के फोकस पे, उत्तल बेटा, उत्तल दर्पण है ये। सर यदि अवतल दर्पण के फोकस पे, नहीं सर, वो अवतल दर्पण के लिए सर प्रश्न पूछना है सर। हाँ पूछो बेटा। सर यदि अवतल दर्पण के फोकस पे यदि किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे और कैसे बनेगा? ये बना के देखो, खुद बना के देखो, कॉपी में बनाओ, इसको कॉपी में बना के देखो। सर समझ में नहीं आया सर वो। हाँ हाँ अभी आ जाए, अभी खुद बना के देखोगे समझ में आएगा। सिद्धांत लागू करने, कुछ नहीं करना है। जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसको करके देखो आप लोग भी। आप लोग बना भी दोगे मुझे पता है, क्योंकि इस क्लास में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? अब हमने क्या किया, फोकस पे रख दिया इसको। पहला सिद्धांत, अगर कोई अक्ष के समानांतर है तो फोकस से गुजरेगी। अक्ष के समानांतर अब बताओ दूसरा सिद्धांत क्या लगेगा? अगर ध्रुवा लगेगा तो कहां बनेगा आपका बताओ? अब दूसरा सिद्धांत अगर लगाते हैं, अगर अपन कि यहां पर गुजरा, यहां पर एक किरण आई, तो ये किरण कहां जाएगी? इतने कोण पे जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत दूर जाके मिलेगी, बहुत दूर जाके मिलेगी ये, ठीक है ना, मिलेगी जरूर, क्योंकि सिद्धांत यही कहता है कि मिलेगी। ठीक है बेटा, 2 सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत और लगा के देखो, अगर तुम्हें और भी अपनी संतुष्टि करनी है तो तीसरा क्या था? तीसरा सिद्धांत क्या था कि जो वक्रता केंद्र से आती हुई दिखेगी, यस, अरे काफी कठिन चीज है, आप लोग सरलता से बता रहे हो।
यानी कि अगर ये वक्रता उससे दिखेगी जाती हुई अगर, तो क्या होगा इसका? अनंत कुछ नहीं होता, बहुत दूर। ठीक है, इसका सिंपल सिद्धांत ये है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 3 सिद्धांत को समझ जाए अच्छे से, बेटा समझ में आया बात? पाली से बेटा समझ में आया? बोलो बोलो। बोलो बोलो बेटा। हेलो सर, समझ में आ गया उनको? ठीक है, एक सवाल पूछना है बच्चे को। हाँ बताओ बताओ, पूछो। हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। सर है ना, ये अपन है ना पानी में प्रतिबिंब देखते हैं ना, हाँ तो बोलो है ना बोलो। अपन को आधा तो है ना पानी पे दिखता है, आधा पे अंदर दिखता है। ये किस कारण से? ये अब कल परसों पढ़ाया जाएगा आपको ये। अभी एक एक स्टेप। अभी आपका केवल आपको ये पता चला है कि केवल कि कैसे एक सरफेस से क्या हो रहा है। जब हम 2 सरफेस की बात करेंगे, एक अलग माध्यम होगा, दूसरा अलग माध्यम, तब उसके अंदर सीखेंगे आप, है ना बेटा? वो अगले स्टेज पे आएगा, क्योंकि अभी अपवर्तनांक आपने सीखा नहीं है। तो अपवर्तनांक सीखोगे जब उससे होगा। है?